हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ग्रामोदय महाविद्यालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, हमने हमारी जो प्रीवियस क्लासेस थी तो उसमें हमने ये जो फोटोसिंथेसिस यूनिट है, प्रकाश संश्लेषण, उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट है या जो शुगर है उसका प्रोडक्शन करते हैं प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, एल्गी हो गई, ग्रीन प्लांट्स हो गए। तो ये किस प्रकार से CO2 और जल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और ये भोजन का निर्माण करना क्यों जरूरी होता है। एक्चुअल में ये जो भोजन का निर्माण होता है, इसी निर्मित भोजन के द्वारा जो पूरा का पूरा जो अर्थ का जो बायोस्फीयर है, यहाँ पर जीवन प्रक्रियाएं चलती रहती है। प्लांट जब भोजन बनाएंगे तो प्लांट न केवल उसका खुद यूटिलाइज करेंगे, बल्कि धरती पर रहने वाले जो अन्य जीव हैं वो भी उनकी सहायता से अपना पोषण प्राप्त करके अपना जो जीवन चक्र है वो पूरा करते हैं। भोजन इसलिए जरूरी है कि भोजन के द्वारा ही कोई ऑर्गेनिज्म फिर आगे ग्रोथ करेगा, एनर्जी रिलीज करके उससे, और ग्रोथ करके फिर रिप्रोडक्शन का कार्य करेगा, ताकि वह अपने जैसी प्रोजनीय संतति को पैदा कर सके। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या था कि जो ग्रीन प्लांट थे, वो ग्रीन प्लांट CO2 तथा जल की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से क्लोरोफिल तथा लाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहे थे, शुगर का निर्माण कर रहे थे। और ये जो कार्बोहाइड्रेट थी, इस कार्बोहाइड्रेट के बॉन्ड में जो एनर्जी उपस्थित होती है, उन्हीं बॉन्ड को हम रेस्पिरेशन में तोड़ करके वो एनर्जी को रिलीज करते हैं, और वो जो एनर्जी है ऑर्गेनिज्म के शरीर में होने वाली जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैरी करवाने के लिए वो एनर्जी आवश्यक है। और वो एनर्जी जो होगी, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने पर जो एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी की सहायता से ही जो जीव है अपने शरीर की सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को पूरा करवाता है। क्योंकि किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के टूटने से ही निकलेगी। तो जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के अंदर एक तो कार्बोहाइड्रेट बन रहा था, और बाई प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में उसमें ऑक्सीजन भी निकल रही थी। तो यदि हम जनरल बात करें कि भाई जो अर्थ पर प्रिमिटिव जो इन्वायरमेंट था वो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, वहां पर ऑक्सीजन न के बराबर थी। तो जब एक रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तब क्या होता है कि चीजें बनती है। जब हम रिडक्शन की बात करें तो चीजें बनती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण में CO2 का रिडक्शन हुआ और कार्बोहाइड्रेट बना, तो CO2 और जल आपस में जुड़े तभी जाकर के कार्बोहाइड्रेट बना। तो जो अर्थ का जो प्रिमिटिव जो इन्वायरमेंट था वो भी रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन तोड़ने का काम करती है। ऑक्सीजन टॉक्सिक होती है, ये तोड़ती है, ये बॉन्ड को बनने नहीं देती। तो क्या था, जब प्रिमिटिव अर्थ थी तब ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन नहीं थी वातावरण में, तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो आपस में जुड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ। और फिर जैसे जैसे हम इवोल्यूशन की बात करते हैं, भाई कोएसर्वेट्स हो गए, प्रोटोबायंट हो गए, प्रिमिटिव सेल्स होगी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इस प्रकार से जीवन बना। तो जब हम प्रिमिटिव अर्थ की बात करते हैं, उस टाइम अर्थ पर फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। और जब हम आज की बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम की, तो आज का वातावरण ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट है। आज के वातावरण में मुक्त ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या था कि भाई CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा था, शुगर का निर्माण हो रहा था, भोजन का निर्माण हो रहा था। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये प्लांट स्टोर कर रहा था अपने शरीर में। और जब शाकाहारी जीव उस प्लांट को खाते थे तो वो कार्बोहाइड्रेट या शुगर उस जीव के अंदर जाता था। तो जीव जो है, शाकाहारी जीव, फिर अपनी ग्रोथ करता था और उन शाकाहारी जीव को फिर मांसाहारी जीव खाते थे। तो इस प्रकार ये जो फूड चेन है, फूड चेन और फूड वेब इस प्रकार चलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तो होता है भोजन का निर्माण, और श्वसन की क्रिया में क्या होता है, जो भोजन निर्मित हुआ उसको तोड़ करके उससे एनर्जी निकालेंगे, और उस एनर्जी से शरीर में होने वाले सभी क्रियाओं
को एक अपन क्या कहते हैं कि फोर्स प्रदान करें। शरीर में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, उन सभी को करवाने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा मिलती है हमें रेस्पायरेशन के प्रोसेस। रेस्पायरेशन के प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट टूट करके फिर इनसे जो है वापस CO2 और ये CO2 और जल बनते हैं। तो रेस्पायरेशन की प्रोसेस जस्ट उल्टी है। रेस्पायरेशन की प्रोसेस फोटोसिंथेसिस से जस्ट उल्टी है। फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लस H2O डैश कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, जबकि इसमें क्या है रेस्पायरेशन में कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन डैश CO2 H2O इत्यादि और साथ में एनर्जी रिलीज। तो भाई सीधी सी बात है, आप इतना ही ध्यान रखें कि भाई जो सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा की सहायता से जो हमने कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनाया, उस ऊर्जा का अपने शरीर की क्रियाओं में उपयोग लेने के लिए उसी कार्बोहाइड्रेट को हम रेस्पायरेशन की प्रोसेस में तोड़ते हैं और जो एनर्जी रिलीज होगी उससे शरीर की अन्य मेटाबॉलिक रिएक्शंस को पूरा करेंगे। तो आज हम जो रेस्पायरेशन जो यूनिट है उसका इंट्रोडक्टिव पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो आप ब्लैक बोर्ड पर देखिएगा, अपने इंटरैक्टिव बोर्ड पर, जैसे यहाँ पर लिख रखा है, सभी जीवधारियों को अपने दैनिक जीवन में अवशोषण एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन, गति और रिप्रोडक्शन जैसे कार्यों को करने हैं, तो यहाँ तक कि सांस लेने हेतु भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अरे भाई हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है, यदि हम 5 कदम भी चलते हैं तो वो पूरा कोऑर्डिनेशन, मसल्स का कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए मसल्स जो वर्क करती है, तो उस वर्क को करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी आएगी कि हमारे मसल्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट या जो फैट प्रेजेंट है वो टूटेगा और वो टूट करके बर्न होगा और फिर एनर्जी निकलेगी। तो चाहे प्रजनन हो, चाहे गति हो, चाहे परिवहन हो या अवशोषण हो, इन सभी कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह सारी ऊर्जा कहाँ से आती है? हम इसी प्रश्न का उत्तर इस यूनिट के अंदर ढूंढेंगे। हम सभी ये जानते हैं कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम भोजन करते हैं, बिल्कुल करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, नहीं तो फिर भोजन करने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। यदि आप मानिए, आप जैसे माने कि यदि हमें थकान महसूस होती ही नहीं, हम किसी भी कार्य को करें हमें थकान महसूस होती नहीं, तो हम क्या भोजन करते? हम नहीं करते। हमें भोजन की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि जो हम पहले का जो भोजन करते हैं वो जब पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, उसका पूरा यूटिलाइजेशन हो जाता है, सारी एनर्जी निकल जाती है, तब हमें वापस जो नेक्स्ट डे जब हमारे शरीर की क्रियाओं को करवाने के लिए हमें वापस भोजन करना पड़ता है। यदि हम निरंतर उपवास करें या फिर जैसे कोई भूख हड़ताल पर कोई बैठते हैं या अनशन पर बैठते हैं, तो क्या होता है कि सबसे पहले उन्होंने जैसे अनशन के एक दिन पहले जो भोजन किया वो भोजन पहले डाइजेस्ट होगा, फिर शरीर में अन्य जो जगह पर उपस्थित कार्बोहाइड्रेट वो डाइजेस्ट होगा। जब शरीर से संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा तो फिर ये हमारे शरीर में उपस्थित जो फैट है वो फैट टूट करके फिर डाइजेस्ट होना चालू होगा, क्योंकि शरीर को तो निरंतर एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए ही, चाहे हम सांस भी क्यों ना ले। तो जब पहले फैट पूरा खत्म हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट पहले होगा, फिर फैट, फिर प्रोटीन, अंत में जब प्रोटीन खत्म होने लगता है तब फिर थोड़ी कंडीशन सीरियस हो जाती है। कहते हैं कि अनशन के टाइम यूरिन की जांच की जाती है और यूरिन में यदि कीटोन बॉडी आने लग जाए, कीटो बॉडी, तो फिर वो थोड़ा परिस्थितियां गंभीर हो जाती है, अनशन को जल्दी तोड़वाना पड़ता है, अन्यथा वो जो अनशन पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसके जीवन को भी खतरा बन जाता है। तो कहने का मतलब शरीर की जितनी भी जैव रासायनिक क्रिया है उन रासायनिक क्रियाओं को करवाने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ही मिलती है।
तो जीवन की सभी जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा वृहद अणुओं के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है, जैसे खाद्य पदार्थ है। जो मैक्रोमोलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा भाई, और उन ऑक्सीडेशन से ही जो है ऊर्जा प्राप्त होगी। केवल हरे पेड़ पौधे तथा ब्लू ग्रीन एल्गी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। केवल हरे पेड़ पौधे और जो नील हरी शैवाल है यही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा, भाई हम प्रकाश संश्लेषण में पढ़कर आए हैं कि भाई जो हरे पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और सुक्रोज और स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। जनरली जो देखिए आप, भोजन का निर्माण तो होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में प्लांट में, लेकिन वो परिवहन होता है सुक्रोज के फॉर्म में, और प्लांट में स्टोर किस फॉर्म में रहता है, स्टार्च के फॉर्म में जो है भोजन संचित रहता है प्लांट के अंदर। प्लांट की सभी कोशिकाओं में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है भाई, केवल उन्हीं कोशिकाओं में फोटोसिंथेसिस होगा जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इस कारण पादप के अन्य भागों में भी ऑक्सीडेशन के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, इसलिए खाद्य पदार्थों को जो नॉन ग्रीन जो एरियाज है प्लांट के, वहां पर सुक्रोज का या शर्करा का परिवहन किया जाता है। तो 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल और लाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण। तो ये तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है कि भाई CO2 जल से फिर ये कार्बोहाइड्रेट वगैरह बढ़ा। ठीक है, पादप के अलावा अन्य प्राणी भी अपना भोजन पादपों से अथवा अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। भाई पादप तो जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण कर लेते हैं। शाकाहारी पादप, शाकाहारी जानवर फिर इन ग्रीन प्लांट से भोजन प्राप्त करेंगे, और मांसाहारी फिर इन शाकाहारियों को। जो सेप्रोफाइटिक है ये अपना भोजन मृत सड़े गले जो पदार्थ हैं उनसे प्राप्त करते हैं। अरे भाई जो मृतोपजीवी है ये, जैसे फंजाई हो गई, ये अपना भोजन सड़े गले जो पदार्थ है उनसे प्राप्त करते। फिर देखिए, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है, जबकि रेस्पिरेशन की क्रिया साइटोप्लाज्म तथा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण तो होता है हरित लवक में, जबकि रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। कॉम्प्लेक्स अणुओं के कार्बन कार्बन बॉन्ड के ऑक्सीडेशन से पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होना रेस्पिरेशन या श्वसन कहलाता है। जो जटिल अणु है उसमें कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उन बॉन्ड को तोड़ करके ही एनर्जी रिलीज होती है, और इसे हम श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रिया में जिस यौगिक का ऑक्सीडेशन होता है उसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या श्वसन क्रियाधार कहते हैं। ध्यान रखिए। तो जनरली कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में प्रोटीन और फैट, यहाँ तक कि कार्बोनिक एसिड भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में प्रयोग में आ सकते हैं। और भाई जो जनरली है, जब तक शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तब तक तो वो ही टूटेगा, सबसे पहले बारी उसकी है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी है। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट शरीर में प्रेजेंट न हो तब उस स्थिति में शरीर में उपस्थित प्रोटीन और फैट भी जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की भूमिका निभाते हैं, यहाँ तक कि कार्बोनिक एसिड भी टूट करके फिर एनर्जी को रिलीज करवाना पड़ता है। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रायोरिटी में कौन सा है, पहले कार्बोहाइड्रेट, और फिर जब ये नहीं हो तो फिर प्रोटीन, फैट और कार्बोनिक एसिड।
तो रेस्पिरेशन के जनरल सी रिएक्शन है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन और निकलेगी क्या, CO2, जल और एनर्जी। और इसी एनर्जी का जो हम उपयोग है हमारे शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं में करते। तो गाइस आज के लिए इतना ही। बाकी का जो रेस्पिरेशन का जो अगला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी।